गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम चैप्टर कर रहे थे क्लास +1 का द समर ऑफ ब्यूटीफुल हॉर्स। ठीक है, चैप्टर था आपका फर्स्ट जो उसको हम डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट टाइम हमने इसकी जो बिगिनिंग थी वो देखी थी कि इस तरह वो राम और मुराद जो कजन ब्रदर होते हैं तो उनकी स्टोरी है, यहाँ पे लाइफ स्टोरी है और वो अपने जो एक्सपीरियंस है उसको शो कर रहे थे। यहाँ पे उनकी एज भी बताई है कि वो भी काफ़ी छोटे थे, स्मॉल एज के थे। ओके, सो तो अब हम जो पोइट का पोइम सॉरी चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पढ़ रहे थे हम जिस सॉरी एक मिनट रुकना जरा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे थे हम। This was the second part. In the second place, we were poor. Next है यहाँ पे. This was the part that would not permit me to believe what I saw. Okay, okay. तो देखो इन लाइंस का मीनिंग क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो स्टोरी सुना रहा था आराम, वो ये कह रहा था कि इट वॉज रियली वंडरफुल टू हैव डिजायर ऑफ राइडिंग अ हॉर्स। तो वो ये कहता है कि किसी घुड़सवारी करना उसके लिए क्या है, काफी अच्छी डिजायर थी, उसकी एक वंडरफुल डिजायर थी। व्हाट द सेकंड पार्ट ऑफ माय लाइफ वाज दैट वी वर पुअर। तो हमारी लाइफ का जो सेकंड पार्ट था उसमें हमें ये पता चलता है कि हम क्या थे, काफी ज्यादा गरीब थे। दिस सेकंड पार्ट डिड नॉट अलाउ मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। तो वो नेक्स्ट ये बताता है कि सेकंड पार्ट हमें ये अलाउ नहीं करता था कि जो हम देख रहे हैं उस पे बिलीव करें। मीन्स वो क्या देख रहा था, पहले मैं उस घोड़े पे बैठकर घुड़सवारी कर रहा था, व्हाइट हॉर्स पे बैठ के वो घुड़सवारी कर रहा था, राइडिंग कर रहा था। व्हाट जब राम ने अपने पास्ट के बारे में सोचा कि हम क्या हैं, तो ये सब सोचकर उसे ये लगा कि जो वो देख रहा हूँ उस पर उससे बिलीव नहीं हो रहा था, कि उसको यकीन नहीं हो रहा था। ये Arms want to say that because they were poor, it was beyond his imagination that they could राइड अ हॉर्स। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये बोला गया है कि आर्म्स ये जानता था कि वो काफी ज्यादा गरीब हैं, तो इसके कारण ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो लाइफ में कभी राइडिंग का मौका मिलेगा। ओके, ओके। नेक्स्ट वो क्या बताता है, वी वर पुअर, वी हैड नो मनी। ओके, एंड all tribes was poverty stricken, every branch of the Garolian family was living in the most amazing and comical poverty in the world। ओके, ओके। तो देखो यहाँ पे कुछ वर्ड है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे तभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया, पॉवर्टी स्ट्रिकन। पॉवर्टी स्ट्रिकन का मीनिंग क्या होता है हम डिस्कस करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, अफेक्टेड ड्यू टू पॉवर्टी, गरीब 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 होने के कारण प्रभावित होना या गरीबी के कारण प्रभावित होना। इंग्लिश में मीनिंग इसका है अफेक्टेड ड्यू टू पॉवर्टी, और हिंदी में मीनिंग मीन्स गरीबी के कारण क्या होना है, प्रभावित होना। ओके, ओके। और ये जो वर्ड था ये वहाँ पे एक जो ट्राइब है, जैसे यहाँ पे ट्राइब्स होती हैं, ठीक है, उसका एक नाम है, ट्राइब का नाम है। तो देखते हैं इन लाइंस में अब जो राइटर है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बताया गया है कि उस आराम्स को पता था कि वो क्या है, पुअर हैं, उनके पास ना ही कोई पैसा है। ठीक है, और वो आगे ये बताता है कि उसकी सोसाइटी में, उसके समाज में जितने भी लोग थे वो क्या थे, सारे के सारे अफेक्टेड थे पॉवर्टी से। ठीक है, एवरीबॉडी इन द मीन्स उस ट्राइब्स में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे क्या थे, पुअर थे। वी वर लिविंग इन द ग्रेट डिग्री ऑफ पॉवर्टी। तो यहाँ पे बताया है कि वो काफी ज्यादा मुश्किल भरे हालातों में जी रहे थे, उनके पास ना ही
पैसा था और ना ही उनकी लाइफ बेटर हो सकती थी, ना ही उनको ऐसी कोई होप थी। ओके। ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं हम। ओके। नेक्स्ट है nobody could understand, nobody could understand where to have ever, sorry, nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our valleys. Not even the old man of the family, uh, most important of all, though we were famous for our honesty. तो देखते हैं यहाँ पे, तो वैली का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर देता हूँ आपको। वैली का मीनिंग तो आपको पता होगा। वैली का मीनिंग क्या होता है? वैली का मीन स्टमक। ओके। ओके। तो अब देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है यहाँ पे। तो देखो, तो यहाँ पे वो अपनी स्टोरी सुना रहा होता है राम। वो क्या कहता है कि हमें कभी अंडरस्टैंड ही नहीं हुआ, या हम कभी अंडरस्टूड ही नहीं कर पाए कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ठीक है। इवन द ओल्ड पीपल, वो ये कहते हैं कि ये हम ही नहीं, जो हमारे पूर्वज थे, ठीक है, जो ओल्ड पीपल थे, वो भी नहीं जानते थे कि पैसे को कैसे कमाया जाता है, हाउ टू अर्न द मनी। ओके। व्हाट दिस मनी वाज रिक्वायर्ड टू बाय थिंग्स टू कीप आवर स्टमक। तो क्या था, ये जो पैसा है वो काफी ज्यादा जरूरी था, ताकि हम अपने क्या कर सकें, जो पेट है, स्टमक है और वैली से उनको कर सकें, हम बढ़ सकें। तो यहाँ पे जो ऑथर है उसका मीनिंग कहने का मतलब ये है कि उनकी जो अर्निंग थी क्या थी, काफी ज्यादा लिमिटेड थी। ठीक है। वो लिमिटेड थी। दस देयर इनकम वॉज ऑल्सो वेरी लो। इसी कारण क्या था, उनकी जो इनकम थी वो भी काफी ज्यादा कम थी। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे, what the most important aspect about us was that we were always honest। तो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट था, पार्ट था हमारी लाइफ का, वो ये था कि हम सभी क्या थे, ईमानदार थे। मीन्स वो जो ट्राइब थी वो अपनी ऑनेस्टी के लिए काफी ज्यादा फेमस थी। ओके। ओके। देन नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। वी हैड बीन फेमस फॉर द our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we liked to the think was the word. We were fraud first, honest next। ओके। तो यहाँ पे देखते हैं मीनिंग। ओके। तो अब यहाँ पे जो अपने राइटर है, ठीक है, जो हमें स्टोरी नरेट कर रहा था, वो अपने पास्ट के बारे में बता है कि जो उनकी जो ट्राइब्स थी, तो लगभग पिछले 1100 ईयर्स से क्या थी, फेमस थी अपनी ऑनेस्टी के लिए। वी वर ऑनेस्ट, वी वर नॉट ऑनेस्ट इवन व्हेन वी वर कंसिडर दैट जस्ट फैमिली अमंग द फैमिली लिविंग अराउंड। वी कंसिडरेट दिस स्मॉल ग्रुप ऑफ द फैमिली एज द कंप्लीट वर्ड ऑफ अस। ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं किस तरह आगे जाके उनकी जो फैमिली की डिवाइडेशन होती है। ओके। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे, एंड after that we believed in the right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, and let alone steal। Okay। Okay। So यहाँ पे देखते हैं। ओके। तो यहाँ पे आगे वो बताता है, वी वर प्राउड ऑफ अवर कल्चर। वो कहते हैं कि वो क्या क्या कहता है कि हम अपने कल्चर पे प्राउड फील करते हैं। देन बी प्राउड ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने ऑनेस्ट होने पर भी प्राउड फील करते हैं। इट वाज ओनली आफ्टर दीज टू एस्पेक्ट वी कंसिडर्ड व्हाट वाज राइट और रॉन्ग। पोएट कहता है, सॉरी जो नरेटर वो ये कहता है कि इन दोनों एस्पेक्ट के बाद ही हम ये डिसाइड करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। वी कुड नेवर थिंक ऑफ स्टीलिंग एनीथिंग। और वो ये कहता है कि हम कभी किसी चीज को चुराने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ओके। सो थोड़ा वेट करना, बैटरी लो होने वाली है लैपटॉप की।
ओके, तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने क्या जाना कि जो आराम और मुराद की जो ट्राइब्स थी वो अपनी क्या थी, अपने आप पे प्राउड फील करती थी इस बात को लेकर, अपनी ऑनेस्टी को लेकर, ठीक है, और जो उनका रिच कल्चर था उसको लेकर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ओके, ग्रेट। ओके, तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बताया गया है। कंसी Consequently, even though I could see the horse so magnificent, okay, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I could not believe the horse had, had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the house, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. तो अब देखते हैं यहाँ पे कि बाकी का जो स्टोरी है वो किस तरह आगे बढ़ती है। ठीक है, तो देखो इस तरह हमें क्या बताया गया है। कंसिक्वेंटली का मीनिंग क्या होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ। तो प्रोनाउंस उसके बाद क्या हुआ, तो क्या बताता है पोइट कि हम गरीब थे, देयरफॉर आई कुडंट बिलीव दैट द हॉर्स बिलोंग टू माय कजन मुराद। उसी के कारण तो जो आराम था उसे ये बिलीव था कि ये जो हॉर्स है ये मुराद का तो हो नहीं सकता है, ठीक है, या किसी और हमारी फैमिली का भी नहीं हो सकता है। तो उस बोलने का मतलब है कि सिंपल उसे ये लगा कि ये घोड़ा उसने कहीं से चुराया है। इवन इन आवर ड्रीम्स वी कुड नॉट हैव बॉट अ हॉर्स, बोलते हैं हम इतने गरीब हैं कि हम अपने सपने में भी एक हॉर्स नहीं खरीद सकते हैं। वट आई कुड सी द हॉर्स इट वॉज बिग, परंतु मैं हॉर्स को देख सकता था, ये काफी बड़ा था, ठीक है। आई कुड स्मेल द हॉर्स, स्मेल वॉज हॉर्स सो लवली, वो कहते हैं कि मैं हॉर्स को स्मेल कर सकता था, ठीक है, तो उसकी जो स्मेल थी वो काफी ज्यादा लवली थी। आई कुड हेयर ब्रीथ ऑफ द हॉर्स, दैट वॉज दैट सॉरी आई कुड हियर ब्रीथ ऑफ द हॉर्स। वर्ड क्या कहता है कि मैं हॉर्स की जो ब्रीथ थी, जो सांसें थी, उनको भी, धड़कनों को भी महसूस कर सकता था। द साउंड वाज सो एक्साइटिंग, और उसकी जो साउंड थी, उसकी धड़कनों की जो साउंड थी वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है तो नेक्स्ट क्या था, बोल रहा मैं अवेयर था कि उसका जो कजन है वो उस तरह के घोड़े को कभी भी नहीं खरीद सकता है। इफ ही डिडंट बाय द हॉर्स, अगर उसने ये घोड़ा नहीं खरीदा है, ही हैड स्टोलन इट, तो उसने निश्चय है कि उसने क्या कि ये घोड़ा कहीं से चुराया है। आई रिफ्यूज टू बिलीव दिस थॉट बिकॉज वी वर ऑनेस्ट, ठीक है, तो वो कहता है आई रिफ्यूज टू बिलीव दिस थॉट बिकॉज वी वर ऑनेस्ट। वो इट कहता है मीन्स उसका जो कजन है वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हम एक अनस्ट ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये बिलीव नहीं हो रहा था कि शायद उसने ये घोड़ा चुराया हो, या उसे यकीन नहीं हो रहा था। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नो मेंबर ऑफ द गारो Glennian family could be a thief. I started first at my cousin and then at the I stared first at my cousin and then at the horse. There was a fierce stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other hand frightened me. Okay, okay. तो ये काफी सिंपल से वर्ड है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड था, अभी मैंने आपको बताया स्टेयर्ड। स्टेयर्ड का मीनिंग करता है किसी को घूरना या गेज करना, ठीक। किसी की तरफ लगातार देखना। पॉइस का मीनिंग क्या होता है ये भी जान लेते हैं। पॉइस का मीनिंग क्या होता है, होली, मीन्स पवित्र। ओके, ओके। देन स्टिलनेस। स्टिलनेस का मीनिंग क्या होता है, स्टिलनेस का मीनिंग होता है आई थिंक किसी तरह की मूवमेंट नहीं करना, ओके। और डिलाइटेड, डिलाइटेड का मीनिंग होता है खुश होना, हैप्पी होना, ठीक है।
और फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ, ये बताया मैंने आपको बहुत पहले भी। ओके, सो तो आगे राम फिर से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे ट्राइब में कोई भी पर्सन चोर हो सकता है। आई फर्स्ट लुक्ड एट माई कजन, मतलब सबसे पहले मैं अपनी कजन की तरफ देखता हूँ, एंड देन एट द हॉर्स, और उसके बाद घोड़े की तरफ देखता हूँ। देर वॉज नो मूवमेंट विच लुक्ड होली, वहां पे ऐसी कोई मूवमेंट नहीं लग रही थी जो मुझे पवित्र दिखाई दे। ठीक है, इट वॉज आल्सो ह्यूमरस बिकॉज द हॉर्स वॉज क्वाइट एंड नॉट मूविंग, और ये बात बड़ी ही मजेदार थी। ठीक है, क्योंकि वो हॉर्स बिल्कुल शांत था और किसी की तरह की अजीब कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। आई वॉज हैप्पी टू सी द हॉर्स एंड आई वॉज अफ्रेड ऑल्सो, तो कहते हैं कि मैं घोड़े को देखकर काफी ज्यादा खुश भी था और साथ में मैं डरा भी था, या डरा भी हुआ था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, लीव out of the window. He said, if you want to ride. It was true. Then he said, he had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I choose. Okay, okay. Leave me jump करना. I asked Murad from where did he steal the horse. तो अब जो राम होता है ये मुराद से पूछते हैं कि तुमने ये जो घोड़ा है कहाँ से चुराया है, ये हॉर्स कहाँ से स्टील किया है। ठीक है, तो रिप्लाई करता है, इफ आई वांटेड टू राइड द हॉर्स आई शुड जंप आउट ऑफ द विंडो। उसका रिप्लाई पता क्या होता है, वो ये कहता है कि अगर तुम राइडिंग करना चाहते हो तो तुम खिड़की से बाहर निकल के आ सकते हो। नाउ आई अंडरस्टूड दैट ही हैज स्टोलन द। अब जो राम था उसको ये क्लियर हो गया कि ये जो घोड़ा है वो चुराया गया है। ओके, मुराद द्वारा चुराया गया है। ठीक है, देर वॉज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, अब इसके बारे में कोई डाउट नहीं था उसके माइंड में। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड ऑन द हॉर्स, वो यहाँ पे इसलिए आया था ताकि वो मुझे इनवाइट कर सके और द हॉर्स राइडिंग। इट वॉज माई चॉइस टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन और टू रिजेक्ट इट। तो ये पोइट की, सॉरी उस लेटर की चॉइस पे डिपेंड था कि वो क्या करे, या तो वो एक्सेप्ट करे इस इनविटेशन को या रिजेक्ट करे। ओके, सो डियर स्टूडेंट, ये तो चैप्टर था आपका। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी का चैप्टर जो हम नेक्स्ट टाइम करते हैं, साथ साथ में आपको भी पढ़ाई कर लिया करो। ठीक है, तभी क्लियर होंगे ये चैप्टर, काफ़ी लेंथी चैप्टर है ये। ओके, सो थैंक यू। ओके, हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।